नमस्कार मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि देवरिया में जो नरसंहार हुआ है उसी कड़ी में आज हम प्रेमचंद यादव के घर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इस समय पीड़ित परिवार के घर के सामने हम, लेकिन प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं काफ़ी दिन से बोलते बोलते, तो आज जो है बाइट लेने से मना किया गया है। और अब हम जो है इस घटना हुई देवरिया में, ये कोई आम घटना नहीं है। ये पूरे न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। ये राजस्व के मामले आज यूपी में चल रहे हैं। जिस तरह के राजस्व विभाग के अधिकारी आंख मूंद के बैठे हुए हैं, तारीख पे तारीख देते हैं। ये जो घटना हुई है, निश्चित रूप से ये राजस्व विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पंग हो चुकी है, उसी का ये सब नतीजा हो रहा है। आए दिन यूपी में इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं, उसको यहाँ यूपी का प्रशासन रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि जो गांव में विवाद हैं, ज़्यादातर वो दीवानी मामले, ज़मीनी विवाद, आबादी को लेकर विवाद है। और उसी विवाद की कड़ी में ये देवरिया की जो घटना हुई है, पूरी तरह से जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, भारत की न्यायिक व्यवस्था, उस पे और प्रशासनिक व्यवस्था पे पूरी तरह से ये प्रहार कर रहा है। अगर समय से गांव में जो समस्याएं हैं, जो ज़मीनी विवाद है, उसका अगर त्वरित ढंग से, न्यायिक ढंग से निस्तारण किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है, मैं उस पर बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो ज़मीनी विवाद हैं, उसी विवाद के चलते लंबा मुकदमा चलने की वजह से दोनों लोगों के बीच में आपस में मन मुटाव बढ़ता जाता है। और छोटी छोटी बातों के लेकर काफ़ी समय से जब लोग न्याय से ऊब जाते हैं, उनको लगता है कि अब न्याय हमको न्यायिक व्यवस्था से नहीं मिल पा रहा है, उसी समय उनका दिमाग जो है कहीं ना कहीं उलझता है और ऐसी घटनाओं को करने के लिए वे उत्प्रेरित होते हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के हर जगह इस तरह घटनाएं हो रही हैं। लाख सरकार दावा करती हैं, तमाम सरकार यूपी में आई और गई, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने में हर सरकार फेल नज़र होती आ रही है। कि प्रेमचंद यादव जिस तरह से जनप्रतिनिधि थे, 2 बार प्रधान और 1 बार जिला पंचायत सदस्य, उनकी हत्या करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर जिस तरह के दुबे का परिवार, मैं उनका घर देखा हूँ, जिस तरह से उनका बैकग्राउंड है, उससे निश्चित रूप से ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ी शक्तियों का, राजनीतिक सत्ता प्राप्त शक्तियों का हाथ हो सकता है। पुलिस प्रशासन उस पर भी अपनी जांच निश्चित रूप से उस एंगल से करेगी। और यहाँ पर एक महाप्रधान की हत्या कर देना, उसके बाद उत्तेजित लोगों द्वारा फिर दुबे परिवार के 6 लोगों की हत्या कर देना, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं इसमें सत्ता संरक्षित लोगों का हाथ हो सकता है। कोई थर्ड आदमी भी अपना इस तरह की, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि ये प्रेमचंद का जो कई लोगों से ज़मीनी विवाद चल रहा है। अभी पता लगा कि गोरखपुर में कोई फ्लैट, उनसे भी उनका विवाद था। तो ये घटना जो हुई है, ये कोई आम घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये नरसंहार है। इसने पूरे देश को झकझोर को रख दिया, पूरी न्यायिक व्यवस्था और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब देखना ये है कि इस पर सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन किस तरह से न्यायिक जांच करके गांव में जो भय का माहौल है, उसको किस तरह से एक अच्छा वातावरण दे पाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तमाम यहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं, वो इस हत्या से आहत के साथ साथ वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने के प्रयास में लगे हुए हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रथम चीज़ यह है पुलिस प्रशासन का कि जो वास्तव में हत्यारे हैं, जो इसमें अंदर से सम्मिलित हैं, उनको पकड़ के उनको सजा कटघरे में खड़ा किया जाए। अगर एक भी निर्दोष व्यक्ति, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि दोनों पक्षों में जिस तरह से घटनाएं हुई, दोनों पक्षों की न्याय ढंग से जांच करा के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और निर्दोषों को बचाया जाए। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो
तनाव का माहौल बन रहा है, उस पे उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ाई से निगरानी करके उस माहौल को बचाने की ज़रूरत है, एक शांत वातावरण बचाने की ज़रूरत है और राजनीतिक रोटियां सेकने से नेताओं को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस समय जो जातिवाद का बोलबाला बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसी कड़ी में इस तरह की उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं रविंद्र कुमार यादव, हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 देवरिया। माहौल था उसके आगे हम लोग कैसे मिलजुल के काम करें ताकि ऐसी विभत्स घटना इस जिले में तो कभी हो ही नहीं, पूरे क्षेत्र में ना हो, पूरे देश में कभी ना हो। तो आज जैसे जब आप कमरे में घुसे, आपने क्या देखा कमरे में पूरा? देखिए कमरा छोटा है, दयनीय स्थिति है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि घटना वहीं घटी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर संवेदनशील कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा जो भी व्यक्ति है इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप दुबे परिवार को किसी भी प्रकार की मदद दे सकते हैं वो कम पड़ेगी। मैंने जितना अपना सामर्थ्य था उतना दिया है। मैंने आगे ये भी कहा है कि यदि उस परिवार को नौकरी की ज़रूरत हो और सरकार देती है तो बहुत ही अच्छा है, अगर सरकार से नहीं मिलती है किसी कारणवश तो मैं देने का सामर्थ्य रखता हूँ। आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एक छोटी बच्ची को मारना, मैं समझता हूँ कि उत्तेजना में कुछ और हो सकता है, समाज में तनाव होता है कभी कभी, वो स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार की विभत्स घटना मैंने तो अपने लाइफ में यहाँ पर नहीं देखी। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि दोषियों को पकड़ा जाए, न्याय हो और न्याय शीघ्र ही हो। और जहाँ तक हो सकता है मैं भी पुलिस अफसरों से बात करूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा इसके बारे में। जो मेरा बल दम खम है उसको पूर्णतः लगाऊंगा ताकि न्याय यहाँ पर अवश्य हो और जो भी मुर्जिम हो वो अवश्य गिरफ्तार हो। मैं तो कहता हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। तो आप क्या यादव परिवार के पास जाएंगे? मैं यादव परिवार के पास नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक। ठीक।